सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने सुभाष चंद्र बोस के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसी प्रकार हमने पाठ 8 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का कुछ भाग का वाचन किया। उसी प्रकार स्पष्टीकरण भी देखा। आज हम उसके आगे के भाग का स्पष्टीकरण देखेंगे। पहले के भाग में हमने देखा कि सुभाष अकेला भारतीय होने के कारण सभी बच्चे उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसी प्रकार शाला के एक शिक्षक ने भी सुभाष का क्या किया, अपमान किया, अर्थात उसे बैट बॉल खेलने नहीं दिया और उसे ए गवार कह के संबोधित किया, जिससे सुभाष क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया, झेप गया। और नन्हे से सुभाष को तो पता नहीं था कि गुलामी क्या है, लेकिन सुभाष हॉकी खेलने में क्या था, माहिर, गिल्ली डंडा खेलने में माहिर था, तो उसे हॉकी भी बहुत जल्दी आ गई। उसी प्रकार शाला में उसके कुछ दोस्त भी बन गए और वो माँ को अक्सर बताता था कि किस प्रकार उन्हें अंग्रेजी रंग ढंग से रहना सिखाया जाता है और लैटिन भाषा सिखाई जाती है। उसी प्रकार वहां पर सुभाष का दोस्त जो था हैरी, वो रटने में कमजोर था और वहां का मूल मंत्र था रटना, लेकिन वो रटने में कमजोर था, जिसके कारण उसकी बेत से, छड़ी से पिटाई होती थी और सुभाष का चेहरा गुस्से से तन जाता था। आगे पढ़ते हैं। सुभाष अध्ययन प्रिय था, यानी उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए सभी अध्यापिकाओं का वह प्रिय था। और हमने देखा कि शाला में ज्यादा से ज्यादा क्या थी, शिक्षिकाएं थी महिला, तो सभी अध्यापिकाओं का सुभाष प्रिय था। मिस सारा लॉरेंस तो एक दिन उसके घर ही आगमन की। बंगले में बहुत बड़ा लॉन था, तो एक शिक्षिका जिनका नाम था मिस सारा लॉरेंस, जो एक दिन उसके घर में जा पहुंची, तो उन्होंने देखा कि बंगले में बहुत बड़ा लॉन है और पिताजी वही मखमली घास पर टहल रहे थे। पिताजी ने मिस सारा का स्वागत बहुत गर्मजोशी के साथ किया, यानी बहुत ज्यादा उत्साहित थे वो, और बहुत गर्मजोशी से उन्होंने मिस सारा लॉरेंस का स्वागत किया। मिस सारा लगातार सुभाष की प्रशंसा करती रही और मिस सारा लगातार सुभाष की प्रशंसा करती रही, कि बताती रही कि आपका बेटा कितना होशियार है। यू नो मिस्टर दास, सुभाष इज जीनियस, यानी वो बहुत ज्यादा होशियार है। देखना, वह एक दिन आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। और मिस सारा कहने लगी कि देखना, वो आपसे भी बड़ा एक दिन वकील बनेगा। मिस सारा ने ठीक ही कहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही विद्यालय में वार्षिकोत्सव था, यानी गैदरिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वर्ष में एक बार जो होती है, तो कुछ दिन के बाद विद्यालय में वार्षिकोत्सव था। पर सुभाष एक नए रूप में सामने आया। मिशन स्कूल में पढ़ते पढ़ते सुभाष बिल्कुल अंग्रेज बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनना, वैसी ही बोली, वैसा ही शालीन ढंग। तो वार्षिक उत्सव में, गैदरिंग में सुभाष का एक नया रूप सामने आया और वहां पर पढ़ते पढ़ते वह बिल्कुल अंग्रेज बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनता था, वैसी ही बोली बोलता था और वैसा ही शालीन ढंग। लेकिन एक दिन रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया कि गांधी जी की बात सब मानते हैं। वे अनशन करते हैं तो घर में माँ, दादी और बुआ भी कुछ नहीं खाती। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ। गांधी जी ने कहा तो है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए। लेकिन एक दिन क्या परिवर्तन हुआ, सुभाष ने रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुन लिया और भाषण सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया कि गांधी जी की बात सब लोग मानते हैं और वे जब अनशन करना यानी कुछ खाना पीना नहीं, तब सब लोग घर में माँ, दादी, बुआ, वो लोग भी कुछ भी नहीं खाते। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ, मुझे भी गांधी जी की बात माननी चाहिए। और गांधी जी ने तो कहा है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए, या स्वदेशी यानी खुद के देश की चीजों को अपनाना, खुद के देश के रहन सहन ढंग को अपनाना। तो हमको भारतीयों को स्वदेशी बनना चाहिए। सुभाष ने मिशनरी स्कूल छोड़कर जब रोवेंशा कॉलेजिएट में दाखिला लिया, तो टाई शर्ट और हाफ पैंट छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। तो गांधी जी के बातों का उस पर यह असर हुआ कि जब उन्होंने
मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और कॉलेज में प्रवेश किया तो उन्होंने टाई शर्ट पहनना छोड़ दिया और धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। अब सुभाष 12 वर्ष के हो गए थे। यहाँ सभी बच्चे भारतीय थे। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। तो जब वह कॉलेज गए तो वहां पे सभी बच्चे क्या थे? भारतीय थे। तब वह 12 वर्ष के थे। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। एक वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी यानी क्रांति करने वाला युवक खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। तो उस दिन उसकी 11 अगस्त को बरसी थी। सुभाष ने अपने स्कूल के बच्चों को एकत्रित किया और खुदीराम बोस पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाला। उसने अपील की कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखेंगे। उपवास यानी व्रत, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। और उन्होंने एक अच्छा सा खासा भाषण भी खुदीराम बोस पर दे डाला। सबने उपवास की प्रतिज्ञा की और अगले दिन सबने उपवास रखा। सबने प्रतिज्ञा की कि हम उपवास रखेंगे और सबने उपवास भी रखा। स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष के इस प्रस्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं भी उपवास रखा। देखिए, उनका प्रभाव इतना हुआ कि वहां के जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी उस दिन उपवास रखा। मिस सारा ने सच ही कहा था। आजाद हिंद फौज का निर्माता यानी आजाद हिंद फौज का निर्माण करने वाला अपने पिता से कहीं अधिक आगे निकल गया था। यानी आजाद हिंद फौज की जिसने निर्माण किया था वह अपने पिता से भी कहीं अधिक आगे निकल गया था। तो इस प्रकार सुभाष के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। बच्चों, आज हम लोग इसके पाठ्य पुस्तक का अभ्यास भी करेंगे। तो इसके सब शब्दार्थ हम लोग एक बार देख लेते हैं। कड़ा, कठोर, परख, जांच, माहिर, कुशल, प्रशंसा, तारीफ, क्रांतिकारी, क्रांति करने वाला, उपवास यानी व्रत, निर्माता यानी निर्माण करने वाला। प्रश्न उत्तर हम लोग कक्षा कार्य कॉपी में करेंगे, तब देखेंगे। भाषा ज्ञान, पाठ में से अंग्रेजी शब्दों को चुनकर लिखो। तो पाठ में जो जो अंग्रेजी शब्द आए हैं उनको चुनकर हमको लिखना है। यू अंग्रेजी शब्द था। नो, मिस्टर, व्हाट, लॉन, जीनियस, मिस, मिशन। इस प्रकार अंग्रेजी शब्द पाठ में आए गए हैं। उदाहरण देखकर निम्न शब्दों की संधि करो। संधि यानी जोड़ना। संधि यानी क्या होता है? जोड़ना। तो हमको उदाहरण देखना है और दिए गए शब्दों की संधि करना है, यानी हमको उनको जोड़ना है। विद्या धन आलय बनता है विद्यालय। यानी बच्चों अ या आ, अंत में अगर अ या आ हो, देखिए तो क्या बनेगा? धन आ। यहाँ पे अ या आ, धन यहाँ का बनेगा आ। विद्या धन आलय विद्यालय। यानी पहले शब्द में अंत में अ हो या आ हो और दूसरे शब्द में अंत में आ हो तो वो बन जाता है उनका जोड़ आ, विद्यालय। या देखते हैं वार्षिक धन उत्सव। अंत में अ या आ हो, यहाँ पर अंत में अ या आ हो, धन यहाँ पर उ हो तो वो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ। हमने उदाहरण देख लिया, वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव। यहाँ पे देखते हैं हिम धन आलय, अंत में अ है, यहाँ पर आ है तो ही, यहाँ पर क्या लग जाएगा? हिमालय। पुस्तक धन आलय, ये अंत में अ है तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? आ, पुस्तकालय। सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। परम धन आनंद, परमानंद। यानी इस अंत के शब्द में ये आ निहित हो जाएगा, ये आ मिल जाएगा तो ये आ अलग से नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे परम आनंद। ये आ इसमें मिक्स हो जाएगा, इसमें आ जाएंगी आ की मात्रा, परमानंद। महा धन उत्सव, तो हमने क्या कहा था? यहाँ पर ओ की मात्रा, यानी इसके अंत में ओ की मात्रा लग जाएंगी, महोत्सव। सूर्य
उदय, यहाँ पर ओ की मात्रा लगेंगे जाएंगी। सूर्योदय, वीर धन उचित, वीरोचित, ओ की मात्रा लग जाएगी, यानी ये ऊ इसमें निहित हो जाएगा ओ के रूप में। महाधन उदय, महोदय। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, शब्दों की संधि कर दी, और इसके नियम देखकर हमने शब्दों की संधि की। यहाँ पर जो नियम थे उसको देखकर हमने शब्दों की संधि की। विलोम शब्द छाट कर जोड़े बनाओ तथा लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमको उन ये सब विलोम शब्द दिए गए हैं, किसी न किसी के विलोम शब्द है, उल्टे अर्थ वाले शब्द है, तो इनको देखकर हमको उचित जोड़ियां मिलानी है। तो ये देखते हैं सबसे पहले विदेशी का देशी, तो देशी ढूंढ लेते हैं हम लोग, ये देशी, देशी विदेशी, या फिर विदेशी देशी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। दोस्त, दोस्त का दुश्मन। प्रशंसा, प्रशंसा का निंदा। गुलामी, गुलामी का आजादी। सच और सच का झूठ। इस प्रकार हमने यहाँ पर शब्द छाटकर उनकी विलोम शब्दों की जोड़ियां बनाई। कठिन शब्दों का अभ्यास करो। तो बच्चों, यहाँ पर जो कठिन शब्द दिए गए हैं, आपको 3 बार सुंदर तथा सुवाच्य अक्षर में उसका लेखन करना है। प्रशंसा, छुट्टी, एकत्रित, परिश्रम, अध्ययन प्रिय। बच्चों, लिखते समय ध्यान देंगे कि मात्राओं की गलतियां ना हो। जहां पर जो मात्रा लगी है वहां पर वही मात्रा लगाई जाए। हम देखकर भी कई बार गलत लिखते हैं, तो बिल्कुल देखकर बराबर मात्रा लगाकर अच्छे अक्षरों में हमको यह लिखना है। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें सुभाष के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ पर लिखो। तो सुभाष की, आपको एग्जाम में आ सकता है कि सुभाष की 3 विशेषताएं लिखिए, सुभाष की के बारे में 2 बातें लिखिए, या फिर कहानी के आधार पर सुभाष के विषय में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सुभाष अध्ययन प्रिय था। हमने देखा कि सुभाष को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। सुभाष देशी डंडा घुमाने में माहिर था, वह इसलिए उसको हॉकी भी बहुत जल्दी आ गई। सुभाष ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। तो इस प्रकार पाठ में से हमने उसकी 3 बातें या 3 विशेषताएं लिखी। पहली बार जब सुभाष विद्यालय गया तो वहां सब बच्चे विदेशी थे। वे सब सुभाष को घूर घूर कर देख रहे थे। कल्पना करो कि वे मन ही मन सुभाष के लिए क्या सोच रहे होंगे। हमने देखा कि सुभाष जब विद्यालय पहुंचा तो वहां पर अधिकांश यानी पूरे बच्चे क्या थे, विदेशी थे। केवल सुभाष ही क्या था, सुभाष ही भारतीय था। तो सब उसको घूर घूर कर देख रहे थे। तो हमें कल्पना करना है कि वह सुभाष के बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो हमने लिखा है कि वे सोच रहे होंगे कि यह भारतीय लड़का हमारे बीच में क्या कर रहा है, इसे यहाँ प्रवेश कैसे मिला, क्या यह अंग्रेजी समझ पाएगा। तो इस प्रकार ऐसे अनेक प्रश्न उनके मन में आए होंगे कि ये भारतीय लड़का यहाँ क्या कर रहा है, क्या यह हमारे बीच में क्या कर रहा है, इसको प्रवेश कैसे मिला, और क्या यह अंग्रेजी भाषा समझ पाएगा। सुभाष व अन्य छात्रों के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी उपवास रखा। उपवास किसे कहते हैं, तो हमको उपवास अर्थात क्या लिखना है, अपने धर्म या धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए अनाज या खाना या कभी कभी पानी न पीना उपवास कहलाता है। तो बच्चों, उपवास यानी क्या होता है, अपने धर्म और धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए, अपने धर्म का और धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए अनाज या खाने की किसी वस्तु का या पानी का त्याग करना, ना पीना, तो उपवास कहलाता है। यानी बिना कुछ खाए पिए रहना उपवास कहलाता है। आपके परिवार में किस किस अवसर पर उपवास रखा जाता है, तो हमारे परिवार में महाशिवरात्रि पर हम लोग उपवास रखते हैं, एकादशी पर रखते हैं, करवा चौथ पर उपवास रखते हैं, जो अभी हुआ है करवा चौथ, नवरात्रि का उपवास रखते हैं, 9 दिन माता की आराधना पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है। गणेश चतुर्थी को उपवास रखते हैं। बहुत सारे जो मम्मी होती है हमारी, घर में बड़े होते हैं, वह गुरुवार सोमवार इस प्रकार उपवास रखते हैं। यानी किसी देवता का नाम लेकर हम लोग
किसी न किसी रूप में उपवास रखते हैं। तो धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने का या फिर केवल पीने का जो त्याग करते हैं वो उपवास कहलाता है। नीचे दिए गए क्रांतिकारियों के चित्रों को देखो तथा अध्यापिका से इनके नाम पूछकर लिखो। तो यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों के चित्र दिए गए हैं, उनके सही नाम हमको उनके नीचे लिखना है। तो ये है राजगुरु, क्रांतिकारी यानी क्रांति करने वाले, जिन्होंने क्रांति द्वारा हमारे देश को आजाद किया। राजगुरु ये है भगत सिंह और यह है सहदेव। राजगुरु, भगत सिंह और सहदेव। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने पाठ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का कुछ भाग पढ़ा, उसी प्रकार उसके पाठ्य पुस्तक का भी अभ्यास किया। तो बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में सुंदर तथा सुवाच्य अक्षर में इसका लेखन करना है। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।